हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श क्लास में। और आज देखेंगे आकारिकी से देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे आज विभिन्न परीक्षा में जो पूछे गए जो प्रश्न है, वो विभिन्न परीक्षा एग्जाम में जो पूछे गए थे वह सवाल देखेंगे। लगभग यहाँ पर जो है टोटल जो है 55 क्वेश्चन का जो है सिलेक्शन किए हैं। और आगामी जितने भी एग्जाम हुए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, विभिन्न तरह के एग्जाम, उनमें सारे सवाल जो है पूछा गया है। तो पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा, एक एक करके देखिएगा और इसे बार बार रिविजन करते रहिएगा। यहाँ से आपका परीक्षा में जो है 1-2 सवाल जो 100% टपकेगा ही टपकेगा आगामी एग्जाम, जैसा कि एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। ग्रुप डी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डी में जो है पीटी और मेंस कर दिया गया है, और पीटी और मेंस कर दिया गया है। और इसके लेकर जो है कल जो है बहुत बड़ा जो है धरना प्रदर्शन होने वाला है, फिजिकल प्रोटेस्ट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और अधिक से अधिक लोग शामिल हो, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो होंगे इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि रेलवे जो है स्टूडेंट को जॉब देना ही नहीं चाहता, क्योंकि 2019 का वैकेंसी आप देख सकते हैं लगभग 3 साल हो गया, और अब नोटिफिकेशन उसमें जोड़ा गया है कि अब जो है पीटी और मेंस होगा। तो यह जो फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, कल भी हुआ था पटना में, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक शामिल हो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं पूछे गए विभिन्न सवाल देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है। पहला सवाल देखेंगे, और यह रहा पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल कहता है कि इन्युलिन प्राप्त होता है। इन्युलिन की जो प्राप्ति होती है किससे होता है? इन्युलिन की प्राप्ति जो होता है वो डहलिया के जड़ से होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए, डहलिया के जड़ से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि मटर का पौधा क्या है? ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीबीआई है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रुप डी में पिछले बार पूछा गया कि मटर का एक पौधा क्या है, तो यह एक जो है साग है। क्या है? यह एक साग है। बहुत सारे बच्चे जो है झाड़ी मारे थे, लेकिन यह एक जो है साग का उदाहरण है, सागीय पौधा है मटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा। कहता है कि जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? कहता है कि जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन, जड़ के द्वारा कौन जो है दर्शाता है? तो 3 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी शकरकंदी। शकरकंदी जैसे आपका आलुआ हो गया, यह शकरकंद का उदाहरण है। तो यह जो है प्रजनन जो होता है, वह प्रजनन जो है दर्शाता है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा सवाल कहता है कि जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? मूल यानी जड़ खाते हैं, या मूल यानी जड़ है। शकरकंद जो है जड़ का उदाहरण है, तो मूल या जड़ खाते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है पांचवा कि कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? कहता है कि कौन सा द्विबीजपत्री, यह जो है थ्योरी में पढ़ाए थे, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में वहाँ बताया गया था। तो सारे पढ़ने को अच्छे से, अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि थ्योरी का 6 क्लास हुआ है, तो सारे क्लास जो है आप एक बार जो है जरूर देख ले। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन ये सारे जो है ध्यान में रखें, आपका जो है इस टॉपिक से एक भी सवाल जो है नहीं छूटेगा। तो 5 के यहाँ पर आंसर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मटर जो है द्विबीजपत्री का उदाहरण है। 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित जड़ों में से कौन मक्के के पौधों को खड़ा रखने में सहायक होता है? यानी मक्का का पौधा जो होता है वह खड़ा रहता है, और इसे खड़ा रहने में कौन जो है सहायता करता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें जो है जट्टा जड़ पाया जाता है। कौन सा जड़ पाया जाता है? जट्टा जड़ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कहता है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी नारियल का जो खाने योग्य जो भाग होता है वह कौन सा भाग खाते हैं? पिछली क्लास में भी आप लोग जो है किस पादप का कौन सा भाग खाते हैं, इसका एक टेबल बनाकर आप लोग को लिखा दिया गया था, तो उसे आप जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा नारियल का जो है हम भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष खाते हैं। आंसर हो जाएगा 7 का बी। चलिए 8 नंबर सवाल 8 नंबर सवाल कहता है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा? यानी हल्दी का पौधा का कौन सा भाग जो है खाने लायक होता है, कौन सा भाग जो उसका खाते हैं? तो 8 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकंद खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रकंद खाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
9 नंबर सवाल कहता है कि तना को काट कर आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी तना काट कर जो है पौधे लगाते हैं, उसका उपयोग करते हैं प्रवर्धन के लिए, विकास के लिए। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गन्ना का देखे होंगे कि गन्ना को छोटे छोटे टुकड़े में जो है काट करके इसे खेतों में लगाया जाता है। तो ये तना को काट कर जो है आमतौर पर किसके प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गन्ना का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कहता है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। मतलब आलू का जो है कौन सा भाग खाते हैं। यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना। कब एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 11 में कि आलू का कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किससे होता है। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है यह जो है तना से ही होता है, तो तना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि अनेक फसलों में से आलू का वर्गीकरण निम्नांकित में से किस रूप में किया जा सकता है। आलू का वर्गीकरण किस रूप में कर सकते हैं, यह जो है 12 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल कहता है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है। तो हल्दी की जो प्राप्ति होती है इसका भाग जो है तना से प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन जो है रूपांतरित स्तंभ यानी तना का उदाहरण है। यहाँ पर तना का उदाहरण जो है कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आलू। आलू किसका उदाहरण है, तना का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल कहता है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का जो खाने योग्य भाग होता है इसे क्या कहते हैं, तो नाशपाती का जो है गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं, गुद्देदार पुष्पासन जो है नाशपाती का जो है खाने योग्य भाग होता है। 16 नंबर सवाल कहता है कि सत्त फल उत्पन्न होता है। यानी सत्त फल की जो प्राप्ति होती है वह किससे होता है, तो अंडाशय से जो है सत्त फल की प्राप्ति होती है और बीजांड से जो है असत्त फल की प्राप्ति होती है। 16 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंडाशय से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अनिषेक फल किस फल या फसल में होता है। अनिषेक फल यह भी एग्जाम में काफी पूछता है। यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 17 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा केला। क्या हो जाएगा, केला जो है यह एक अनिषेक फल जो है का उदाहरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक फल है। फटाफट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, आप लोग कोशिश बनाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 18 में कि निम्न में से कौन सा एक फल है। यहाँ पर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भिंडी। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लगभग लड़के जो यहाँ पर गलती मानेंगे तो इनमें से कौन सा एक फल है, तो भिंडी जो है यहाँ पर एक फल है। लगता आदमी जो है यहाँ पर सब्जी की समझ कर नहीं मारेंगे, लगता आदमी जो है मूली मारेंगे या शकरकंद मारेंगे, लेकिन भिंडी ध्यान रखिएगा। इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस सवाल देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प की बात करते हैं तो रफलेसिया जो है यह संसार के सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा पुष्प की बात करें तो नोट करिएगा वह है बुल्फिया। कौन है, बुल्फिया जो है यह सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट सवाल कहता है 20 नंबर कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है। तो जीवन के दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वह होता है उसका पुष्प। क्या होता है, पुष्प जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 21 में कि पुष्प में निषेचन के पश्चात गुण सूत्र की संख्या। यानी पुष्प का जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो इसका संख्या जो होता है वह द्विगुणित होता है। क्या होता है, इसका संख्या जो है द्विगुणित हो जाएगा। तो किसका आंसर हो जाएगा बी, द्विगुणित। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन, यहाँ पर फूल पूछा है तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 में। 23 नंबर सवाल कहता है कि नर तथा मादा पुष्प किसमें अलग अलग होते हैं। यानी नर तथा मादा पुष्प दोनों जो होते हैं अलग अलग होते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाता है, यह जो है इसमें जो है खीरा में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा खीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं 24 में। 24 में कहता है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है, किस पौधे में फूल नहीं होता है। तो फूल जो होता है या फर्न, फर्न के अंतर्गत जो पौधे आते हैं इसमें जो है फूल नहीं होता है, फूल अनुपस्थित होता है, तो ध्यान रखिएगा फर्न। नेक्स्ट सवाल कहता है 25 कि लौंग की प्राप्ति होती है पुष्प की कली से, किसे पुष्प की कली से जो है लौंग की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26। 26 नंबर सवाल कहता है कि एंथोफोबिया जो है निम्न का डर है, तो एंथोफोबिया के अंतर्गत जो है किससे डर लगता है, तो 26 का आंसर है, ध्यान रखिएगा इसको, पुष्पों का डर जो है एंथोफोबिया होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है गाजर किस प्रकार का जड़ है। 27 नंबर सवाल कहता है गाजर किस प्रकार का जड़ है। तो गाजर का जो जड़ का प्रकार लिखाए थे थ्योरी में, वहां पर लिखाए थे कि गाजर जो है वो शंकुरूपी जड़ के अंतर्गत जो है आता है। 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्तंभ मूल पाया जाता है। स्तंभ मूल जो है किसमें पाया जाता है, तो स्तंभ मूल में जो है बरगद में पाया जाता है। स्तंभ मूल देखे होंगे पौधे से जो है वृक्ष, मान लीजिए कि यह वृक्ष है तो इससे जो है तनाएं जो है क्या होती है, इससे जो है तना लटकते रहते हैं और इसे धरती में जो स्थापित किया जाता है, फिर यह जो है पौधा बन जाता है। तो स्तंभ मूल जो है बरगद में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो 29 नंबर सवाल कहता है कि राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो है किसमें पाए जाते हैं, तो दलहनों जो पौधे होते हैं उसके जड़ों में जो है राइजोबियम जो है जीवाणु जो है पाए जाते हैं। और दो फसलों के बीच अगर दलहन की खेती करते हैं तो इससे मिट्टी का जो है उर्वरा शक्ति जो है बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन जो है प्रकंद का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, तो 30 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है और अदरक भी प्रकंद का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 31 में कहता है कि प्रणाब स्तंभ का उदाहरण क्या है। तो प्रणाब स्तंभ का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, नागफनी जो है प्रणाब स्तंभ के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 32। 32 कहता है कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। तो प्याज का खाने योग्य भाग जो होता है वह मांसल पत्र होता है। क्या होता है, मांसल पत्र होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल कहता है मांसल पत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसमें आपका जो है 32 का आंसर हो जाएगा सी। अगर मांसल पत्र नहीं रहे तब आप ताना मार सकते हैं, लेकिन मांसल उसका पत्र खाते हैं, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। तो नेक्स्ट बात कहता है कि अधिपातप का उदाहरण है यहाँ पर। तो अधिपातप का उदाहरण क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा आर्किड। आर्किड जो है यह अधिपातप का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 34। 34 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो संडीव और निपैथिस और यूट्रिकुलेरिया ये सभी के सभी जो है कीटपक्षी पौधा है। बताए थे कीटपक्षी पौधा के बारे में, नोट भी कराए थे, उन्होंने बताए थे कीटपक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति करने के लिए कीटों क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो 34 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सभी जो है कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। पत्ती के प्रकार में बताए थे और इसमें एग्जाम्पल में भी लिखाए थे कि संयुक्त पत्ती के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं। इसमें खजूर भी आता है, नारियल भी आता है और नीम भी आता है। 35 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सभी यह जो है इसका पत्ती जो है संयुक्त पत्ती के अंतर्गत उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल कहता है कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं, क्यों खाते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल कहता है कि प्रनाभ वृंत का उदाहरण है। तो प्रनाभ वृंत का उदाहरण जो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन जो बबूल है, यहाँ पर प्रांत वृंत का जो है उदाहरण आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन बबूल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 38 नंबर कहता है कि समसिक का उदाहरण है। फूल के प्रकार में लिखाए थे, उसमें बताए थे समसिक के बारे में। तो समसिक जो फूल का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा फूलकोबी। फूलकोबी जो है वह समसिक के अंतर्गत जो है आता है। 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा फूलकोबी। चलिए सवाल देखते हैं 39। निम्न में से कौन एक संघी है, कौन सा पौधा जो है वह यहाँ पर एक संघी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक संघी का उदाहरण जो हो जाएगा उड़हुल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ पर
ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 40 नंबर सवाल का आता है कि पुमंग का इकाई है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और ये लगभग एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया है और हाल ही में एग्जाम हुआ ऐसे उसमें भी पूछा गया था कि पुमंग की इकाई क्या है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 40 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 41वां सवाल का आता है कि पराग कोष पाया जाता है। पराग कोष जो है किसमें पाया जाता है? तो पराग कोष जो है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्टामेंट में जो है पाया जाता है, स्टामेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 42वां सवाल का आता है कि अस्थिल फल का उदाहरण है। अस्थिल फल का उदाहरण क्या है? तो 42 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आम हो जाएगा और नारियल, यह दोनों जो है वो अस्थिल फल के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए या बी, यानी आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का आता है 43 में कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी आम का जो है कौन सा फल जो है हम खाते हैं। तो आम का जो है मध्य फल भित्ति यहाँ जो है खाया जाता है। 43 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मध्य फल भित्ति, यानी ऊपर से छिलका हटा देते हैं, बीच वाला भाग जो खाते हैं और फिर आँठी छोड़ते हैं, यानी मध्य फल भित्ति खाते हैं आम का। चलिए सवाल देखते हैं 44 नंबर। 44वां सवाल का आता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। तो लीची का खाने योग्य भाग जो होता है जिसे हम खाते हैं उसे कहते हैं एरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। इनमें से कौन सूक्ष्म फल का उदाहरण है? तो यहाँ पर चावल, दलहन और लीची सभी जो यहाँ पर सूक्ष्म फल का उदाहरण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर सवाल का आता है कि इनमें से कौन जो है एक बीजपत्री का उदाहरण है। यहाँ पर एक बीजपत्री के अंतर्गत कौन आता है? मक्का जो है आपका एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल का आता है 47 में कि ऊपरी भूमिक अंकुरन का उदाहरण क्या है। अंकुरन के प्रकार में बताए थे और इसका एग्जाम्पल लिखाए थे। तो ऊपरी भूमिक का जो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा अंकुरन का। 47 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा कद्दू। कद्दू में जो अंकुरन होता है वो ऊपरी भूमिक अंकुरन जो है होता है। नेक्स्ट सवाल का आता है 48 में कि निम्न में से कौन जो है पेशी उत्तक है। पेशी उत्तक है यानी पौधे को जो पुष्प को जो है भोजन जो है प्राप्त करता है, पोषण की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर 48 का आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष जो है यह एक पोषी उत्तक है। नेक्स्ट सवाल का आता है 49 में कि नारियल में प्रकीर्णन होता है, यानी नारियल का जो बीज जो होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है किसके माध्यम से होता है? इसका जो अंकुरन जो का जो कारण होता है वह कीटों के द्वारा प्रकीर्ण होता है। इसके द्वारा होता है कीटों के द्वारा इसका प्रकीर्ण होता है। नेक्स्ट सवाल का आता है 50 नंबर सवाल है कि जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एंटोमोफिली कहा जाता है। एंटोमोफिली ये कीट के परागण होता है, एंटोमोफिली। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट और बराबर जो है रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सबसे अधिक परागण तो सबसे अधिक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीटों के द्वारा होता है। बताए थे कि 90% जो परागण होता है वो लगभग कीटों के द्वारा होता है और सबसे अधिक जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बताए थे कि मधुमक्खी के द्वारा जो है वह सर्वाधिक कीटों में सबसे अधिक परागण होता है मधुमक्खी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल कहता है 52 में कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो जल के द्वारा जो परागण की जो क्रिया होती है तो यहाँ पर अम्ल हो जाएगा और वैली सिनेरिया में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी दोनों में, ए और सी दोनों में जो है जल के द्वारा परागण होता है। इसका एग्जाम्पल भी लिखाए थे, तो इस सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निषेचन के बाद बीज बनता है। तो निषेचन के बाद जो बीज की जो प्राप्ति होती है 53 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी बीजांड से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 54 नंबर सवाल कहता है कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी जो है फल का अध्ययन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर से किसका विकास होता है? 55 का आंसर है मूलांकुर से जो है जड़ का विकास होता है और परांकुर से जो है तना का विकास होता है। किसका? तना का विकास होता है। यह था आकारिकी के अंतर्गत जो है लगभग एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे
वो यहाँ पर 55 प्लस सवाल देखे, 55 प्लस देखे और सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और यहाँ से 1-2 सवाल 100% एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप रिवीजन करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।